दूसरी चीज, भाई ने कहा कि हमारा भी होना चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार हिंदुओं की सरकार बोलती है ना। अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सनातन बोर्ड होना चाहिए और वो जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 10 सेकंड, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये हमारा इंटरनल मैटर, हम कुछ भी करें, आपको मैं अपने घर में क्या करूं? अमीश जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होने चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर 2 गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज़ अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सूडान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज़्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना है अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते इसका? बोले मृत्युंजय जी। ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, कोई समझ पाया? अरे आप बताइए। अब बात करने नहीं करना चाहिए। किसको समझ आया वो हाथ खड़ा करे। ये बताइए अमित जी, ये बताइए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा बुजुर्ग बोलिए, थोड़ा शब्दों का चयन कीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देश के जितने बुजुर्ग हैं आपने सबको बुढ़ा कर दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऐसे थोड़ा होता है। एक्सप्लेन कर लेता हूं। मैं एक्सप्लेन इस पर क्या कीजिएगा भाई? आपने बोला है, सबके सामने बोला है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता पे आरोप लगाया। अमीश जी मैंने बोला है और मैं बोलूंगा बुढ़ा ही बोलूंगा। देखिए बुढ़ा ही बोलूंगा। बताओ क्यों? इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? अमीश जी मैं आप जवाब देश के बुजुर्गों का जवाब दूं। बुढ़ा सबके माता पिता हैं, सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में बुजुर्ग हैं। आप क्या यही भाषा बोलते हैं? क्यों नहीं बोल रहा भाई? एक सेकंड ये बताइए, आप बोल रहे हैं सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, किसी के माता पिता नहीं बोल रहा। वो व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। उनके ज्ञान पर हमने सवाल खड़ा किया। ठीक है ठीक है, अब आप बताइए, बोलिए। अब प्लीज सुनिए 10 सेकंड, पूरा केवल 10 सुनेंगे। सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुढ़ा ही है, वो मेरे लिए खुसर बुढ़ा है। देखिए आप उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। ऐसे लोग के बारे में नहीं कहा, खुसर बुड्ढे, आपने मैं बोल रहा हूं खुसर पूरे बुड्ढे। देश के बुजुर्गों को कहा। आपने कैसे? ये लाइन अभी कहा। अच्छा देश के बुजुर्ग 12 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं? देश के बुजुर्ग क्या 12 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं? किसी के धर्म में नहीं होता, किसी धर्म में नहीं होता। ये सब आप ही करवाते हैं। किसी 65 साल नहीं, देखिए, एक सेकंड, आप जानते हैं एक सेकंड बीजेपी के पर एक सेकंड देखिए, एक सेकंड ये बोल रहे देश के 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है। और देखिए यहाँ पर किसी के भी माँ बाप हैं, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप वो जो उसको बुढ़ा को बुला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है। आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। ओके, सवाल अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके विवेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था। जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे। राम मंदिर के खिलाफ थे। अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्या राम मंदिर के खिलाफ बोला अंबेडकर ने? अभी आपने क्या बोला? राम मंदिर के खिलाफ थे क्या अंबेडकर नहीं, इन्हें यही रुकिए। क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ के समर्थक थे, घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। केवल इस पे एक वाक्य, केवल प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं, मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है,
जो ओरिजिनल संविधान बना, जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया, उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे और बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव जी रामजी अंबेडकर है। उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, टीपू सुल्तान का भी फोटो, वो भी बताइए। ये देखिए अंबेडकर जी का पूरा नाम पढ़िए। टीपू सुल्तान सुल्तान से टीपू सुल्तान का फोटो है संविधान में। संविधान में टीपू सुल्तान का भी फोटो है, लेकिन आप एक बात रखना चाहते हैं, दूसरी छिपा देना चाहते हैं। आप पूरी बात सामने रखिए। कौन अंबेडकर जी के खिलाफ है? ये कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चक्कर है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बीजेपी के सामने एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सीधा बोलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, उन महापुरुषों को छोड़कर के, जैसे कि श्री राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, यही समय, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए हैं, सबसे भगवान सुन लीजिए, आस्था क्यों? भगवान आस्था की बात कर रहा हूं मैं। जो भी जिनकी आस्था है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग आए हैं, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो या वाजपेयी साहब हो, मुखर्जी साहब हो, सबके जीवन में एक ना एक तो त्रुटि रही है, सिर्फ उन रिलीजियस हीरोज को छोड़ करके। तो हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को उठा करके उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है, अंबेडकर जी ने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है। क्या आप क्यों कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अरे क्यों नहीं हो सकती? अंबेडकर जी त्रुटि वाले थे। त्रुटि मानव का, जो मानव है, जो मानव है उससे त्रुटि होगी। जो भी मानव है सबसे त्रुटि होगी। बौद्ध धर्म अपनाया, मानव से त्रुटि होगी। उन्होंने ये कहा कि ये जय भीम और जय भीम का अनोखा नजारा, ये जय भीम बोल रहे थे, जय भीम कर रहे थे, हो गया। ठीक है, मैं अश्विनी आपको बता रहा हूं। ये सवाल भी सोचें कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? अरे क्या बोला है? बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, अब हम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया। भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। बाकी तो छोड़िए, एक बार सुनिए, शिक्षा पे बोलिए। अरे 1954 में सुनिए, 1954, बाकी तो छोड़िए, अरे छोड़िए, सुनिए, पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पूरा आजादी का, अरे सुनिए भाई, पूरा आजादी विवेक की बारी, अब विवेक की बारी है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड फिर विवेक, अब मैं आपको मौका दूंगा। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा। 24 जनवरी 1950 का प्रस्ताव देख लीजिए, कांग्रेस ने जनगण मन को बना दिया। सबसे पहली चीज, संघ ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। पहली सच्चाई, नॉट अ सिंगल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संघ। कम्युनिस्ट गोली खाते थे और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़ रहे थे। यह है सच्चाई इस देश की। तब इस देश को मिली आजादी, और ये थे अंग्रेजों के पिट्ठू। विटामिन बी वाली गोली खाते थे। भगत सिंह के ट्रायल का केस, जिसने उनके खिलाफ लड़ा सरकार की तरफ से, इनके संगठनों से लिंक थे उसके। जिसने मुखबरी करी कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद की, इनके संगठनों से जुड़े हुए थे। लंबी लिस्ट है मेरे पास। सावरकर के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, वरना एक और कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मत सिखाइए असली इतिहास को, जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ता है इस देश में, कि प्रगति के पथ पे ले जाएगा। दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री। एक सेकंड, आपने विवेक जी, आपने काफी आवेश में बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि